एक लेटेस्ट अपडेट है। आज 24 सितंबर है और एफबीआर ने आईआरएस जो पोर्टल है, टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसको दोबारा चेंज कर दिया है। 30 सितंबर इसकी डेडलाइन है और इस साल इस फॉर्म को 3 बार चेंज किया गया है। एक बार जुलाई में, फिर अगस्त के एंड पे चेंज किया गया और अब सितंबर के एंड पे इसको दोबारा चेंज कर दिया गया है। इसके ऊपर 3 तरह के डिफरेंट तजर्बात किए गए और अभी तक ये फॉर्म अपडेट नहीं हुआ। अब टैक्स पेयर कंफ्यूज है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें या वेट करें। जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है वो इस नए फॉर्म के ऊपर कैसे उसको अपडेट करेंगे, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे ही आप जो आईआरएस ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आईआरएस के अंदर पहले एक ही कॉलम होता था। जब हम पर्सनल एसेट या लाइबिलिटी में जाते हैं तो एक ही कॉलम के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई एसेट है उसकी वैल्यू लिखते थे। अब इन्होंने ये कहा है कि साथ आपने एस्टिमेटेड करंट मार्केट वैल्यू भी लिखनी है। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अगर 10 लाख की है तो उसकी आज वैल्यू कितनी है, यानी कि आज की कॉस्ट लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने 5 साल पहले एक प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ की और उस टाइम उसकी वैल्यू थी 10 लाख। आपने कॉस्ट पे उसको रिपोर्ट कर दिया, यानी कि उसकी कॉस्ट वैल्यू थी। अब ये कॉलम ये कहता है कि एस्टिमेटेड करंट वैल्यू, कि आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितने की बिक सकती है। अब एक टैक्स पेयर है वो अपने ही एसेट की वैल्यू कैसे लगा सकता है। एक तो वैल्यू होती है जो एफबीआर के रेट्स अवेलेबल है हमारे पास, प्रॉपर्टी के उस एरिया के जो रेट हैं उसके मुताबिक कैलकुलेशन हो सकती है। दूसरी आती है डीसी रेट है। तीसरा होता है मार्केट रेट। अब सम टाइम जो एफबीआर रेट है और डीसी रेट है ये डिफरेंट होता है और मार्केट रेट डिफरेंट होता है। बल्कि नॉर्मली ऐसे होता है कि जो प्रॉपर्टी है वो सम टाइम सस्ती बिक्री होती है। कुछ एरिए पे तो ऐसा है कि एफबीआर रेट ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू पिछले 2-3 सालों से प्रॉपर्टी का आपको पता ही है जो सिचुएशन है, और मार्केट वैल्यू कम होती है और लोग जो है वो बेचते सस्ती है लेकिन टैक्स ज़्यादा अमाउंट पे दे रहे होते हैं। और कुछ एरिए पे जो एफबीआर और डीसी रेट है वो कम है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू लिखनी है, एक टैक्स पेयर है वो कैसे लिख सकता है, टैक्स पेयर कैसे डिसाइड कर सकता है कि इसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू क्या है। जिसका एसेट है वो तो कहेगा कि मेरा जो एसेट है वो बड़ा महंगा है और मैं तो महंगा बेचूंगा, लेकिन अगर साथ ही उसको ये पता है कि अगर मैं इसको महंगा रिपोर्ट कर दूंगा तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है जो टैक्स पेयर है वो सही तरीके से असेसमेंट कर सकता है? तो ये बिल्कुल असेसमेंट सही तरीके से नहीं हो सकती। वैल्यू तो एसेट की तब पता चलती है जब उस चीज़ को रियलाइज़ किया जाए, बेचा जाए। लेकिन एक चीज़ अगर बिकी नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन या कैलकुलेशन किस तरीके से हो सकती है। ये डाटा तो एफबीआर के पास होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो जिस एरिया की है। अगर इन्होंने ये कॉलम ऐड करना ही है तो वहाँ से ऑटो जो है वो एस्टिमेट वैल्यू वहाँ पे आए और टैक्स पेयर की ज़िंदगी आसान हो, वो इजीली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। अब आज 24 सितंबर है। ज़्यादातर जो टैक्स पेयर हैं 20-25% जो टैक्स पेयर हैं उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। अब वो क्या करेंगे? तो अगर एस्टिमेटेड टैब आ जाया है तो टैक्स पेयर अपनी टैक्स रिटर्न कैसे उसको दोबारा अब चेंज करेगा, क्या वो रिवाइज करेगा? तो इसके ऊपर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा बाद में, लेकिन हमारी सजेशन ये है कि अब टैक्स रिटर्न रिवाइज ना की जाए, क्योंकि ड्यू डेट तक ये कॉलम नहीं था। तो जब कि एक चीज़ नहीं थी तो टैक्स पेयर ने फाइल कर दिया। अब आने वाले दिनों में कोई इसके ऊपर अजीब सी दोबारा हरकत ना कर दी जाए कि जी आपने एस्टिमेटेड वैल्यू अगर नहीं लिखी तो इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है। अब ये इसके ऊपर कोई अभी क्लैरिटी नहीं है कि अगर ये कॉलम ऐड किया गया है तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आपको याद होगा हमने काफ़ी बार डिस्कस किया और हमने ये भी कहा कि हमें वेट करना चाहिए टैक्स रिटर्न के ऊपर। वो 2022 में आपको याद होगा कि इन्होंने कैपिटल एसेट का एक फॉर्म जो है वो ऐड कर दिया, यानी कि 7E का। तो इसी तरीके से सेम 2022 में भी ऐसे ही हुआ कि जो रूल था वो पहले आता है और टैक्स रिटर्न फॉर्म पहले आ जाता है। टैक्स रिटर्न जो है वो टैक्स पेयर फाइल कर चुके होते हैं, बाद में कैपिटल एसेट का जो टैब है वो ऐड कर दिया गया। जब वो टैब ऐड हुआ तो वहाँ पे जाके इन्होंने कहा कि आपने रिपोर्टिंग करनी है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 7E की। और बाद में जब टैक्स पेयर ने जो टैक्स रिटर्न फाइल कर ली और प्रॉपर्टी जब सेल करने गए तो उन्होंने कहा जी सर्टिफिकेट लेके आए, तो पता चला टैक्स पेयर ने तो रिटर्न पहले फाइल की हुई थी, ये कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से जो सर्टिफिकेट है वो भी जनरेट नहीं हो सकता। तो मोस्टली लोगों ने टैक्स रिटर्न रिवाइज की और उसके बाद जो है कैपिटल एसेट में जाके उसको अपडेट किया और फिर जाके उन्होंने 7E का जो सर्टिफिकेट निकाला प्रॉपर्टी सेल की। अब सेम इसी तरीके से अब यहाँ पे भी इसको किया गया है। अब इसको क्यों किया गया है? जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर टैक्स पेयर है वो देखना ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने, जैसे हमेशा मैंने बताया कि गोल्ड शो कर देते हैं 0 वैल्यू पे,
जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो शो कर देते हैं जीरो वैल्यू पे, और भी काफ़ी एसेट्स हैं उसको जीरो वैल्यू पे रिपोर्ट कर दिया जाता है। अब इनकी वैल्यू तो जीरो शो हुई हुई है, लेकिन अगर आज की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 30 तोला गोल्ड शो किया हुआ है तो आज की डेट में वो शो करेगा वो तो 10 मिलियन का गोल्ड है, बल्कि इससे भी ऊपर है, 4 लाख तक के करीब जो तोला हो चुका है वो तो 112 मिलियन का गोल्ड बनता है। इसी तरीके से अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है वो जीरो पर शो हुई हुई है, लेकिन आज की डेट में जब आके आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा वो तो वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो टैक्स पेयर की करंट मार्केट वैल्यू की असेसमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये एक जो है वो होगा क्या कि इनकी रिटर्न में क्या वेल्थ है और आज उसकी क्या वैल्यू है, उसकी बेस पे फ्यूचर में कैलकुलेशन करके हाई प्रोफाइल जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसको सेपरेट कर लिया जाएगा, और उनकी बेस पे जो सिस्टम जनरेटेड इनके जो टूल्स हैं, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी बेस पे वो कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि इनकी वेल्थ तो इतनी है लेकिन इन्होंने इतनी शो की हुई है, उसकी बेस पे हो सकता है आने वाले दिनों में जो ऑडिट है उसकी कंडक्शन हो। तो ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। अब इसको कैसे शो करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ये आपको दूसरे में लेक्चर में बताऊंगा। अभी इसको मैं रिसर्च कर रहा हूँ, डिफरेंट लोगों से डिस्कशन जारी है कि इसको क्या करना चाहिए, जीरो पे रिपोर्ट करना चाहिए या सेम कॉस्ट वैल्यू लिख देनी चाहिए। ये अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहरहाल अभी आप टैक्स रिटर्न फाइल मत करें, वेट करें, क्योंकि नई चीज़ आ गई है, इसको स्टडी करेंगे अभी। उसके बाद ये पहले भी एक बार इन्होंने हरकत की थी जुलाई में, फिर दोबारा इसको रिवर्स कर दिया गया। अब सितंबर के एंड पे जाके दोबारा इसको अपडेट कर दिया गया। अब एक चीज़ तो बड़ी इंश्योर है कि इसमें 100% जो है वो 200% बल्कि एक्सटेंशन आएगी। दो रीजंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि फॉर्म अभी तक अपडेट नहीं हुआ। नंबर 3 जो आपको पता है फ्लड और स्लाब की वजह से जो है वो तकरीबन 1 माह से लोग डिस्टर्ब हैं, तो इस वजह से उस तरीके से प्रॉपर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो सकी। तो आप इसको वेट करें, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू में हमने क्या लिखना है, करंट मार्केट वैल्यू लिखनी है तो कहाँ से उठानी है या कॉस्ट ही लिखनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।